सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वे च नैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ आत्मा की समाधि अर्थात समता भाव अर्थात वीतरागता किस प्रकार प्रकट हो उसका उपाय। आत्मा की वीतरागता कैसे प्रकट होगी? आत्मा आत्मा में लीन रहेगा, पर पदार्थों को जो अपना मान रखा है। वो राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं? बालबोध में बता दिया ये, और बालबोध में भी दूसरे ही भाग में कि राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं राग द्वेष? राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? बोलिए कविता जी। ममत्व के कारण। किसके कारण? ममत्व मतलब एक, हाँ ठीक बात है। ममत्व यानी मोह का परिणाम मिथ्यात्व। ठीक है, अब वो उन्होंने तो बालबोध का याद नहीं कर रखा है ना, इसलिए। बाकी बोलिए प्रमिला जी, बालबोध वाला याद है? हाँ। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ या तो इष्ट लगते हैं या अनिष्ट लगते हैं तब कसाय उत्पन्न। हाँ, राग द्वेष यानी कषाय मिथ्यात्व के कारण। और ये बालबोध का नहीं है, एक्चुअल में तो ये मोक्षा प्रकाशक ने दिया, टोडावजी साहब ने। तो ये राग द्वेष होते क्यों हैं? राग द्वेष हो रहे हैं मिथ्यात्व के कारण, और मिथ्यात्व के कारण ही पर पदार्थ। राग का मतलब क्या है? कोई पदार्थ इष्ट लगे, अच्छा लगे, कोई पदार्थ अनिष्ट बुरा लगे, इसका नाम राग द्वेष। तो ये कोई पदार्थ अच्छा है और कोई पदार्थ बुरा है, ये लगता किस कारण से? इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है वो मोह बोलो, ममत्व बोलो, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण ही जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है तो ये कषाय राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो अब ये राग द्वेष को दूर करना है तो उसका उपाय क्या है? राग द्वेष को दूर हमारी बात क्या थी? वीतरागता कैसे प्रकट हो? वीतरागता मतलब राग द्वेष का अभाव। समाधि तंत्र में क्या बताया? समाधि किस प्रकार हो? समाधि यानी वीतरागता, वीतरागता यानी राग द्वेष का अभाव। तो वो राग द्वेष का अभाव कैसे हो? कि जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक राग द्वेष का अभाव होने वाला नहीं है। उदाहरणों की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है वो, कि जब तक मिथ्यात्व रूपी मम्मी बैठी है, ये मिथ्यात्व रूपी समझ लो बिल्ली कुएं में मरी हुई है, तब तक वो कितना ही पानी निकाल निकाल के फेंक दे, उसमें से बदबू आना बंद होगी क्या? नहीं होगी।
तो मिथ्यात्व के कारण ही तो यहाँ जो ये उपाय चल रहा है ना, यहाँ क्या उपाय बताने वाले हैं? पहले ही श्लोक में उपाय बता दिया। जिनने जाना आत्म, जिनने जाना आत्म में, जिनने जाना आत्मा, क्या है, आत्म में, और पर जाना, आत्मा को आत्मा जाना और पर को पर रूप जाना। ये है ना, ये मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय है। और ये मिथ्यात्व दूर होगा तभी राग द्वेष दूर होंगे वास्तव में। पर पदार्थ कोई भी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, पर पदार्थ तो पर पदार्थ है। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति बहुत धर्म करता है, बहुत धर्म करता है, समझ लो। अभी उदाहरण के लिए मान लो मुझे देखते हैं, कोई सावित्रा पढ़ाती है, ये है, वो है, वो है, तो कोई तो उसको अच्छा समझता है, प्रसन्न होता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि सारा दिन धर्म ही धर्म करती रहती है, धर्म ही धर्म करती रहती है, तो कोई व्यक्ति द्वेष भी कर सकता है ना। कोई व्यक्ति तो उसी चीज को देख के राग कर रहा है, और कोई व्यक्ति उसी चीज को देख के द्वेष कर सकता है। करते हैं, करने वाले कर सकते हैं। तो अब ये जो व्यक्ति है या ये जो कार्य है, ये अच्छा है कि बुरा है? भी कार्य भी अपन देखेंगे तो सामान्य रूप से कहेंगे अच्छा कार्य है, बुरा तो क्यों कहेंगे धर्म के काम को। लेकिन अब वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? एक आदमी उस व्यक्ति से राग कर रहा है, एक आदमी उस व्यक्ति से द्वेष कर रहा है। तो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? ये व्यक्ति तो व्यक्ति है। वो वो अच्छा मान रहा है अपने, समझ लो हमको सुखदायक है, जो भी उनकी मान्यता है। वो बुरा मान रहा है कि वो उसको दुखदायक लगता है, उसको पसंद नहीं है। ये अपने मन की कल्पना है। वस्तु वास्तव में ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। काला रंग अच्छा होता है कि बुरा होता है? काला रंग बुरा होता है, काला रंग तो काला रंग तो बुरा होता है। कि रंग ना काला अच्छा होता है ना सफेद अच्छा होता है, रंग तो रंग है। सफेद रंग बहुत अच्छा है, सफेद रंग। ये सफेद रंग यहाँ आने लग गया तो बुरा लगता है, काला रंग यहाँ आ जाए तो बुरा लगता है। इसलिए वास्तव में मतलब पहले सुने हुए हैं उदाहरण, लेकिन वापस से अपने को ख्याल में आ जाए, वस्तु पदार्थ वास्तव में अच्छा बुरा नहीं है। उसमें इष्ट अनिष्ट की जो मान्यता है ये मिथ्यात्व के कारण होती है। इसलिए यदि समाधि चाहिए, समता भाव चाहिए, तो असली समता भाव तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक ही होगा। और कोई भी पर पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है। मैं किसी का करता धरता हूं नहीं, ना मैं किसी का भला बुरा करता हूँ, ना मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ। मैं किसी को सुखी भी नहीं करता हूँ, मैं किसी को दुखी भी नहीं करता हूँ। दूसरा हमारी वजह से दुखी हो जाए तो हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, लोग जितना मन में खेद भी होना चाहिए, लेकिन अब उस दुख में ही पड़े रहे तो श्रद्धान क्या होना चाहिए कि जो जीव सुखी हो रहा है वो अपनी मान्यता से हो रहा है, जो जीव दुखी हो रहा है वो अपनी मान्यता से हो रहा है। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं मात्र जानने वाली। जो हो रहा है, जो हुआ था, जो होगा, उसको मात्र जानने वाली। इसका नाम है वीतरागता, इसका नाम है समाधि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है घर गृहस्थी में आप जितनी समझ लो भूमिका में जो भी होते हैं, कषाय के भाव भी होते हैं, वो होंगे यथायोग। एकदम ही सारे बंद हो जाएंगे वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें समता का परिणाम होती भी कषाय में भी। ये कषाय को भी हमने जान लिया कि तत्संबंधी कोई प्रसंग बना और हुई, तो उसका भी मैं ज्ञाता ही हूँ वास्तव में। ये यहाँ बता रहे हैं भाई, ये जो तीन तरह की दशाएं प्रत्येक आत्मा में है, तो ये बहिरात्मा भी, अंतरात्मा भी और परमात्मा भी। तो अंतरात्मा होने का उपाय क्या है? अंतरात्मा होने का उपाय, जब तक बहिरात्म दशा में ही, जब तक उस तरह की थोड़ा अभ्यास नहीं होगा, तो एकदम से अंतरात्मा कैसे होगा? मतलब अभ्यास मतलब धीरे धीरे गलता है ना। मिथ्यात्व या घोर मिथ्या दृष्टि जो है, एकदम से ग्रहित मिथ्यात्व से सीधा तो सम्यक तो नहीं होगा। भले अपने को लगता है कि वो गौतम गंधर्व को तो अभी हो गया, अभी तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे।
और आए और सीधा हो गया उनको। तो आप तो कह रहे हो टाइम लगता है, कि वो उतना टाइम उनको भी लगा। किसी को देखो, जो चेंज होता है ना, वो चेंज तो एक ही बार में होता है। जो श्रद्धा श्रद्धा का बदलाव है, ऐसा नहीं होता थोड़ा थोड़ा कर मिथ्यात्व धीरे 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 छूटा है, या मिथ्यात्व धीरे धीरे छूटा है। वो एक्चुअल में तो श्रद्धा का बदलाव एक साथ, मतलब एक ही अटेम्प्ट में होता है। लेकिन फिर भी अ, अपनी भूमिका में हम कहें तो वो धीरे 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 श्रद्धान उधर बढ़ता है, सम्यक श्रद्धान की तरफ झुकाव बढ़ता है, मिथ्या श्रद्धान की तरफ झुकाव कम होता है। अब वहां गौतम गंधर के साथ में क्या हुआ, तो उनका समझ लो, वो जो धीरे धीरे हुआ उसमें वो कम टाइम में धीरे धीरे हुआ। जो भी उनको अंतर्मुख का काल लगा वो लगा। किसी को यहाँ पर अ, अपने को समझ लो ज्यादा लगता हुआ दिखता है उस तरह से, लेकिन वो जो असली काम है, असली चीज है, वो उतनी देर में होती है। तो ये मिथ्यात्व धीरे धीरे गलता है, ये अभ्यास से, भेद विज्ञान के अभ्यास से। बार बार में इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। अपने जो प्रतिकूल हो रहा है उस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। जो भी प्रसंग हमारे प्रतिकूल बन रहे हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए। क्यों हाईलाइट करना चाहिए? कि मैं करता हूं नहीं ना, मैं करता हूं नहीं। ये और अनुकूल भी बन रहे हैं तो भी उसमें ये विचार आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि जो अनुकूल हो रहा है इसका भी करता मैं नहीं हूँ। लेकिन जो प्रतिकूल हो रहा है तो फिर ये देखना चाहिए कि वास्तव में मैं करता हूँ ही नहीं। सब वस्तुओं का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है। हम चाहते क्या थे और हो क्या रहा है, हम चाहते क्या थे और हो क्या रहा है। इसका मतलब साफ साफ ही दिख रहा है कि मैं इनका करता नहीं हूँ। तो ऐसा ये भेद विज्ञान जब चलता है तो ये फिर समाधि की प्राप्ति होती है। यहाँ 3 प्रकार के आत्माओं का स्वरूप बताया था। 5वां श्लोक अपना चल रहा है, उसका कुछ वो विशेष स्पष्टीकरण अधूरा बचा हुआ है, इसको पूरा करते हैं। देखिए, श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ पढ़ करते हैं। पेज नंबर 18 नंबर पेज है, 5 नंबर का श्लोक है, समाधि तंत्र। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरान्तरः चित्तदोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मलः। बहिरातम भ्रमवश किने आत्मा तनैक रूप अंतरात्म मल शोधता परमात्मा मल मोक्ष। शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। चित्त के राग द्वेषादि दोषों के और आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला, उनका ठीक विवेक रखने वाला, अर्थात चित्त को चित्त रूप से, दोषों को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला अंतरात्मा कहलाता है। सर्व कर्म मल से रहित जो अत्यंत निर्मल है वह परमात्मा है। टीका की चर्चा अपनी हो गई थी और ये विशेष भावार्थ भी हो गया। विशेष स्पष्टीकरण में वैरात्मा की चर्चा कल अपनी हुई थी पूरी। अंतरात्मा का अपने को देखना है। देखिए पेज नंबर 20 पे अंतरात्मा चैतन्य लक्षण वाला जीव है और उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक है और शरीरादिक परद्रव्य हैं। वे पुद्गल पिंड रूप जड़ हैं, विनाशिक हैं। वे मेरे नहीं और मैं उनका नहीं, ऐसा भेद विज्ञान करने वाला सम्यक दृष्टि वो अंतरात्मा है। जो ये शरीरादिक में और आत्मा में दोनों की लक्षण की भिन्नता से ही भिन्नता समझ में आती है। अपना लक्षण क्या है और इनमें वो लक्षण है या नहीं है, और फिर इनका लक्षण क्या है। तो दोनों की लक्षण की भिन्नता देखकर और उनकी भिन्नता भाषित होती है, तो उनकी भिन्नता जानने वाला, भेद विज्ञान करने वाला वो सम्यक दृष्टि है, और उस सम्यक दृष्टि को ही अंतरात्मा कहते हैं। ये सब मैं कैसा हूँ ये अपना स्वरूप बताया, ज्ञाता दृष्टा मूर्ति, मोक्षा प्रकाशक में दिया, याद है किसी को? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये बोलना है। बोलिए इतनी शांति।
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जीव द्रव्य वह में स्वयं है। हाँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, वो स्वयं है, कि मैं हूँ। और शरीर कैसा है? शरीर का याद है? बोलिए। मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों से रहित, सादी अनंत होगा क्या शरीर? जिसका नवीन संयोग हुआ है, उत्पन्न नष्ट होने वाला। मैं तो शाश्वत हूँ ना, अनादि निधन हूँ, और ये उत्पन्न नष्ट होने वाला है, ऐसा वो शरीर है। तो ये दोनों दोनों में भेद विज्ञान समझ में आए, अपना स्वरूप समझ में आए और शरीर का स्वरूप समझ में आए। तो ये भेद विज्ञान जो करता है वो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। तथा वह जानता है कि मैं देह से भिन्न हूँ। कौन जानता है? अंतरात्मा या सम्यक दृष्टि। मैं देह से भिन्न हूँ, देहादि मेरे नहीं हूँ। मेरा तो एक ज्ञान दर्शन लक्षण रूप शाश्वत आत्मा ही है। वो एगो में सास दो अप्पा नान दंसन लक्षण जो पीछे भी कहा था। अन्य सर्व संयोग लक्षण वाले व्यवहारिक भाव जो कोई भाव है वे सब मुझसे भिन्न हैं। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान वैराग्य रूप भाव प्रकट होता है वह संवर निर्जरा मोक्ष का कारण और मुझको हित रूप है। देखो, आपको कल का ध्यान है? कल वहां बहिरात्मा का स्वरूप बताया था, तो सात तत्व संबंधी भूल बताई थी। अब यहाँ ये उससे अपोजिट है ना, अंतरात्मा। तो वो जो मान रहा है उससे अलग अलग, मतलब उससे विपरीत, सही रूप से वो उल्टा मान रहा है, ये सही रूप से मान रहा है। तो वो संवर निर्जरा को दुखकारी मान रहा था, ज्ञान और वैराग्य दुख के कारण लग रहे। और यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य भाव है आत्मा के आश्रय से, ये इसमें कंडीशन है। ये कोरा ज्ञान बिना आत्मा के आश्रय वाला या कोरा वैराग्य, शमशानी वैराग्य, वो नहीं है। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान और वैराग्य भाव प्रकट होता है वो संवर निर्जरा है और वो मुझको हितरूप है। बाह्य पदार्थों के आश्रय से जो रागादि भाव होते हैं वे आश्रय बंध रूप हैं। वे संसार के कारण है और मुझे अहितकर हैं। तो किसी भी चीज में या यहाँ मोक्ष मार्ग में जब भी श्रद्धान की बात आती है, उसको विश्वास की बात आती है, या सात तत्वों का श्रद्धान, सपर का श्रद्धान, तो उसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब यह है कि इसमें हे उपादेय का निर्णय हो, इसमें हित अहित रूप का निर्णय हो। जो भी प्रकरण जिनवाणी का है, शास्त्र का जो भी प्रकरण है, तो उसमें इसीलिए अपन देखते हैं कि ये प्रकरण पढ़ने से हमको लाभ क्या हुआ। बहुत सारे प्रकरण होते हैं वो समझ लो इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके यहाँ अपने को कोई डाटा कलेक्ट करके वो बनाना है, ऐसा नहीं है। और जिनवाणी में आचार्यों ने ऐसे लिख दिया भी, हाँ वो हमको इतना ज्ञान है ये दिखा दे और आप भी अपना भर लो दिमाग में। इसलिए नहीं, एक भी शब्द भेद विज्ञान के प्रयोजन के बिना नहीं है। एक भी शब्द लिखा है तो उससे वीतरागता का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। मैंने आपको बताया था एक दिन, शास्त्र तात्पर्य बताया था ना एक दिन। शास्त्र तात्पर्य क्या है? शास्त्र तात्पर्य है वीतरागता। वीतरागता पूरी जिनवाणी का तात्पर्य, मतलब उसका भाव है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी में कहीं भी राग का पोषण नहीं मिलेगा। तो हित रूप क्या है, अहित रूप क्या है, ये वो सही समझता है। बहिरात्मा तो उल्टा समझ रहा है। जो अहितकारी थे राग द्वेष आश्रव के परिणाम, उनको हितकारी समझ रहा है। और जो हितकारी है आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, वो उसको क्या मान रहा है? तिलक है आपको कष्ट दान, तो वो उल्टा मान रहा है। और ये उल्टे को उल्टा कर दो तो क्या होता है? सीधा। ये अंतरात्मा सही मान रहा है। वास्तव में ऐसा ही है कि आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान वैराग्य रूप भाव प्रकट होते हैं संवर निर्जरा, वो मुझको हित रूप है। और बाह्य पदार्थों के आश्रय से जो रागादि भाव होते हैं वे आश्रय बंध रूप हैं और संसार के कारण है और मुझको अहितकर हैं। इस प्रकार जीवादि तत्वों को जैसे हैं वैसे जानकर उनकी सच्ची प्रतीति करके जो अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में ही अंतर्मुख होकर वर्तता है
वह अंतरात्मा है। अंतरात्मा अंतर में वर्तता है, कहाँ? अपने आत्म स्वरूप में, अपने ज्ञानानंद स्वरूप में। जो तत्व जैसे हैं उनकी यथावत प्रतीति करके। आपको ये कह सकता है कि आपने कह दिया आश्रव बंध दुख रूप है और समण निर्जरा सुख रूप है, हमको तो वैसे ही लगते हैं। ये लगते नहीं है, वास्तव में देखे ना, विचार करे तो आश्रव बंध यानी राग द्वेष के परिणाम ही दुख के कारण है, जो के जीव विचार ही नहीं करना चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते हैं। लगता है हमको तो इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है हमको तो। लेकिन वास्तव में जो अंदर जो कषाय उत्पन्न हो रही है, वो कषाय अंदर जलाती कसती है ना, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्रोध का परिणाम तो दुख रूप दिखता ही दिखता है, फिर भी लोग हैं कि नहीं मानने को तैयार होते। लेकिन वो अंदर से मतलब ये तो शरीर भी बता देता है कि बीपी हाई हो गया, और उससे मतलब अगर अत्यधिक क्रोध वगैरह करे, इसका मतलब है कि वो सुखरूप नहीं है। और मान माया लोभ, लोभ मतलब इच्छाएं उत्पन्न होना, वो इच्छा ही तो दुख का कारण है। इच्छा नहीं होती है शांति से बैठे हैं, लेकिन इच्छा उत्पन्न हो गई और इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है, तो वो दुख के कारण है। ये समझ में नहीं आता। और ज्ञान और वैराग्य, उसमें कष्ट लगता है, क्योंकि वो अनादिकाल से विषय भोगों में, इसी में पंचेंद्रिय में लीन रहा, तो समझना नहीं चाहते हैं जी। देखिए, अंतरात्मा के 3 भेद हैं, ये सब सरल है, अपने मतलब पढ़े हुए हैं, इसलिए रीडिंग कर लेते हैं इसकी। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित शुद्धोपयोगी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। ये महात्मा 16 कषायों के अभाव द्वारा क्षीण मोह पदवी यानी 12वां गुणस्थान प्राप्त कर स्थित है। 16 कषाय कौन सी है? नीचे दिया भी है फुटनोट में, यानी चारों चौकड़ी जो है, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, और चारों प्रकार का क्रोध, मतलब ये हो गई 16। तो यानी 12वें गुणस्थान वर्ती को यहाँ कह रहे हैं उत्तम अंतरात्मा, जो समस्त कषायों से 16 कषाय कही है, तो अकेले 16 कषायों से रहित है, 9 कषायों से रहित है कि नहीं है? 16 कषायों से कही है ना, तो 16 का मतलब 25 ही समझना, 25 कषायों से रहित है। 12वें गुणस्थान वर्ती को ले रहे हैं उत्तम अंतरात्मा, ठीक है। और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती व्रत रहित सम्यक दृष्टि, वो जगन्य अंतरात्मा है। चौथे गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है, वो जगन्य अंतरात्मा है। इन दोनों यानी उत्तम यानी 12वें गुणस्थान वर्ती और जगन्य यानी चौथे गुणस्थान वर्ती, इनके मध्य स्थित सर्व मध्यम अंतरात्मा है, अर्थात पंचम से 11वें गुणस्थान वर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है। मैंने आपको उस दिन बताया था, अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में चल रही थी ना ये चर्चा, कि मूल में जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में और छेड़ाला में, तो वहां पर 7वें से 12वें तक उत्तम अंतरात्मा, डिफरेंस ख्याल में है? 7वें से 12वें तक उत्तम अंतरात्मा कहा था, 5वें और 6ठे वाले को मध्यम अंतरात्मा कहा था, और चौथे वाले को जगन्य अंतरात्मा कहा था। और तभी मैंने बताया था कि ये भी अपेक्षा मिलती है जिनवाणी में, कि टॉप वाला उत्तम, सबसे लोएस्ट वाला जगन्य, और बीच के सारे भेद वो मध्यम में, तो वो यहाँ पर दी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपेक्षा है तो अंतरात्मा ही, किसको उत्तम कह रहे हैं किसको मध्यम कह रहे हैं, वो थोड़ा सा अंतर है बस। परमात्मा, जिन्होंने अनंत ज्ञान दर्शन आदि रूप चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके सर्वज्ञ पद प्राप्त किया है, वे परमात्मा है। परम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट लक्ष्मी जिनको प्राप्त है, तो अनंत ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास, देखो शक्तियां थी, ज्ञान, अनंत ज्ञान यानी सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, और भी जो भी शक्ति है ना, जो भी अपन ने पढ़ी है, उन शक्तियों का अभी बहिरात्म दशा में उनका विकास नहीं है। बहिरात्म दशा में वो शक्ति रूप में है, अंतरात्म दशा में उन शक्तियों की एक देश प्रकटता हुई है, आंशिक प्रकटता हुई है।
और जब परमात्मा हो जाती है, तो जिन्होंने अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया है, पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया है, वो है परमात्मा। ये शक्ति तो थी, लेकिन शक्ति बस शक्ति ही पड़ी है वीरात्मा के पास। शक्ति का विकास करे तो उसने कुछ उत्कृष्ट काम किया। शक्ति तो है सब में, लेकिन मान लो जो भी बच्चे होते हैं, तो नॉर्मली बच्चों में सब में टॉप आने की शक्ति है कि नहीं? टॉप आने की शक्ति है कि नहीं? ये शक्ति तो है, लेकिन जो उसका विकास करके टॉप आ जाता है, तो उसका मान सम्मान मतलब वो विशेष होता है। ऐसे ही शक्ति तो सब में है, लेकिन उसकी व्यक्ति प्रकटता वो परमात्मा कहते हैं, वे परमात्मा है। परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अनंत परमात्मा सकल परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा है। वे केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय से सहित है। सकल मतलब कल यानी शरीर, स यानी सहित। जो शरीर सहित परमात्मा है वो अनंत परमात्मा, उनको सकल परमात्मा कहते हैं। और निकल यानी वही कल जिनका निकल गया है, यानी रहित है, शरीर से जो रहित है, ऐसे सिद्ध परमात्मा वो अनंत चतुष्टय से सहित दोनों परमात्मा है। कौन कौन से गुणस्थानवर्ती आएंगे सकल परमात्मा में और निकल परमात्मा में? कौन से गुणस्थानवर्ती जीव आएंगे? बारहवें गुणस्थानवर्ती तो सकल परमात्मा आएंगे और 14वां 11 फिर से सोच लीजिए एक बार। नहीं, 13वें गुणस्थानवर्ती सकल परमात्मा और हाँ। 14वें गुणस्थान में सिद्ध परमात्मा। 14वें गुणस्थान में सिद्ध भगवान होते हैं। 14वें के बाद ऐसे करते हैं, स्थानातीत सब ऐसे करते हैं। स्थानातीत तो 14वें वाले कहाँ जाएंगे? वो फिर अनंत परमात्मा में आएंगे। हाँ, तो अभी आप सकल निकल हाँ। में से बताइए ना। अनंत परमात्मा 14वें गुणस्थान में आएंगे और वो स्थानातीत आएंगे, सिद्ध हो आप गए जो। सकल और निकल में से 14वें गुणस्थान वाले किस में आएंगे? सकल और निकल परमात्मा में। अरे सरल है, आपने जो जवाब दिया वही है, लेकिन अपने को इधर से भी तो आना चाहिए। अच्छा, सकल परमात्मा में भी वही आएंगे। हाँ, सकल अनंत भगवान को सकल परमात्मा कह रहे हैं ना, कठिन बात नहीं है। अनंत भगवान सकल परमात्मा है, तो 13वें गुणस्थानवर्ती 14वें गुणस्थानवर्ती दोनों ही अनंत हैं, तो दोनों सकल परमात्मा है। तो मुझे पता था कि 13वें वाले को तो हम सकल में कर देते हैं, 14वें वाले को निकल में कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निकल परमात्मा सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान गुणस्थानों से अतीत, गुणस्थानों से पार, किसी भी गुणस्थान में नहीं है। और 13वें और 14वें दोनों गुणस्थानवर्ती जो अनंत परमात्मा है, दोनों ही गुणस्थानवर्ती वो सकल परमात्मा है। 14वें गुणस्थान में भी शरीर है, शरीर का जैसे ही अभाव होता है तब तो सिद्ध हो जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक अरहंत दशा है। तो 13वें 14वें दोनों गुणस्थानवर्ती जो परमात्मा अरहंत भगवान है वो सकल परमात्मा है, और गुणस्थानों से रहित सिद्ध भगवान वो निकल परमात्मा है। एकदम क्लियर रखनी है ये बात। देखिए आगे, दोनों ही जो है अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों ही केवल ज्ञानादि से सहित हैं। अरहंत परमात्मा के 4 अघातिया कर्म शेष हैं, उनका प्रतीक क्षण क्षय होता जाता है। उनके बाहर में समर्षण आदि दिव्य वैभव होता है। उनके बिना इच्छा के ही भव्य जीवों के कल्याण रूप दिव्य ध्वनि छूटती है। वे परम हितोपदेशक हैं। परमौदारिक शरीर के संयोग सहित होने से वे सकल, कल मतलब शरीर सहित परमात्मा कहलाते हैं। सरल है बातें। जो ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म से रहित हैं, शुद्ध ज्ञानमय हैं, औदारिक शरीर यानी कल से रहित हैं, औदारिक शरीर से रहित हैं, ऐसा कहा तो क्या तेजस्कारमन शरीर है सिद्ध भगवान के? यहाँ औदारिक शरीर से रहित कहा है, तो क्या तेजस्कारमन है क्या?
कि सभी प्रकार के शरीर से रहित हैं, तो वो औदारिक अलग से लिख दिया कि ये भी शरीर नहीं है, बाकी तो द्रव्य कर्म से रहित हैं, तो वो तेजस कार्बन उसमें आ ही गए हैं, कार्बन शरीर। और यहाँ ये जो अपने को स्थूल दिखता है उसके हिसाब से कह दिया कि शरीर रहित हैं। वे निर्दोष और परम पूज्य सिद्ध परमेष्ठी निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अनंत काल तक अनंत सुख भोगते हैं, अनंत काल तक अनंत सुख को भोगते रहिए। अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ये अनंत काल तक अब अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख को भोगते रहते हैं। कितनी कितनी देर में भोगते हैं, कितनी कितनी देर में मिलती है दवाई, ये डोज। हर समय अनंत सुख, फिर अगले समय अनंत सुख, फिर अगले समय अनंत सुख, फिर अगले समय अनंत सुख। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं संसार में पड़े हुए, हर समय अनंत दुख अनंत दुख अनंत दुख। जब तक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है तो दुख भी कितना है, दुख भी अनंत ही है। अपने को लगता है दुनिया में इतना गम है, मेरा गम क्या कम है, तो वो अपने को तो अनंत नहीं है, दूसरों को कहा अरे अनंत दुख है, अनंत दुख समझ में नहीं आ रहा, दुख लगता ही नहीं संसार में। यहाँ अपने को तो सब आराम लगता है, बढ़िया सब ठाट बाट है अपने। बोलिए। आज वॉल्यूम बहुत स्लो आ रही है आपकी। वॉल्यूम स्लो आ रही है सबको? नहीं, आपके में ही समस्या है। अच्छा, मेरे ठीक है। तो यानी वो अनंत सुखी और हम अनंत दुखी, ये अंतर क्यों है, ये अंतर क्यों है? इस अंतर को देखना चाहिए। वो भी तो ऐसे ही थे, भगवान भी तो हमारे जैसे ही थे पहले, और वो सुखी हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं सुखी हो सकता हूँ? उनको सुखी जीवों को देख देख कर प्रसन्न होना चाहिए, और ऐसा मैं भी होने वाला हूँ, मैं भी हो जाऊंगा एक दिन। आप हो सकते हो तो मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा भाव। यानी संसार में दुख लगे और सुख प्राप्ति की हमको क्या बोलते हैं, धधक लगे, एक अंदर से वो लगे, तड़प लगे कि मुझे तो सुखी होना है। ये जो सुख नहीं है। तो उनके औदारिक शरीर यानी कल रहे थे, वे निर्दोष और परम पूज्य सिद्ध परमेष्ठी निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अनंत काल तक अनंत सुख को भोगते हैं। आत्मा में परमानंद की शक्ति भरी पड़ी है। बाह्य इंद्रिय विषयों में वास्तव में अतीन्द्रिय वास्तविक सुख नहीं है। बाह्य विषयों में, इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं है, ऐसी अंतर प्रतीति करके धर्मी जीव अंतर्मुख होकर आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है। जैसे छोटी पीपल के दाने दाने में 64 पहरी चरपराहट की सामर्थ्य भरी है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान आनंद से भरा हुआ है। जैसे पीपल होती है छोटी सी, अपने लेते हैं डिलीवरी वगैरह में तो देते ही हैं, सब जानते होंगे, छोटी सी काली सी वो पीपल होती है। तो उसको जब मतलब उसमें चरपराहट होती है, लेकिन वो कब आती है, ऐसे ही खाओ तो चरपराहट नहीं लगेगी। जब उसको 64 प्रहर तक उसको घोटा जाए तो उसमें से जो चरपराहट आती है वो उसकी शक्ति है। तो उसके हर दाने में इतनी 64 फूटी चरपराहट वो भरी होती है, लेकिन वो कब व्यक्त हो रही है कि वो जब उसको घोटा तब व्यक्त होती है। तो ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में ये केवल ज्ञान की अनंत सुख की ये शक्ति भरी हुई है, लेकिन उसका विश्वास हो और उसकी प्रतीति करे। अब उसको कौन घोटेगा? जिसको पता होगा ना कि इसमें है इतनी, ये इसका स्वरूप ऐसा है कि इसको घोटेंगे तो ये निकलेगा, वो करेगा। तो अपनी आत्मा का स्वरूप, अपनी शक्ति पता हो कि हमें ये इतना ज्ञान और आनंद भरा हुआ है, मुझ में ही है, तो उसको घोटना मतलब अब उसको पहचान करना, उसकी पहचान करे तो वास्तव में वो
परिपूर्ण जो शक्ति है उसकी व्यक्ति हो, किंतु उसका विश्वास करके अंतर्मुख होकर उसमें एकाग्र हो तो ज्ञान आनंद का स्वाद अनुभव में आए। आत्मा से भिन्न बाह्य विषयों में कहीं आत्मा का आनंद नहीं है। बाह्य विषयों में कहीं भी आनंद नहीं। विषयों में वास्तव में मतलब ये हमको लगना चाहिए कषायों में दुख और विषयों में सुख नहीं है, ऐसा ये हमको राग दुखदायक लगना चाहिए। ये खुद को जब तक हमको अंदर से नहीं लगेगा तब तक काम नहीं होगा। खाली जिनवाणी की सुन ली, दूसरों की सुन ली, किसी ने कह दिया, मतलब यही देवशास गुरु ने कह दिया तो हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, ये बस अंधश्रद्धा। ये आज्ञा से नहीं, इसको अपने अनुभव से, इसको स्वयं अनुभव से देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये ऐसा है या नहीं। राग हमको दुखदायक लगता है कि नहीं लगता है, या विषयों में ही सुख मजा आ रहा है, ये विषय में सुख हमको नहीं लगे, ये ऐसी अपनी परिणति को हमको देखना चाहिए। आत्मा से भिन्न बाह्य विषयों में कहीं आत्मा का आनंद नहीं है। धर्मात्मा निज आत्मा के अतिरिक्त बाह्य में कहीं स्वप्न में भी आनंद नहीं मानता। ऐसा अंतरात्मा अपने अंतर स्वरूप में एकाग्र होकर परिपूर्ण ज्ञान और आनंद प्रकट करके स्वयं ही परमात्मा होता है, स्वयं ही। तो फिर वो बाहर विषयों में कहीं आनंद नहीं मानता, तो रसगुल्ला खा लिया, खीर खा ली, या गर्मी हो रही थी तो पंखे की हवा लग गई, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता होगा, उसको अच्छा नहीं लगता होगा। कि वो अच्छा लगता है वो एक अलग बात है, लेकिन इसके कारण मैं सुखी हूँ ये श्रद्धान नहीं होता। देखो अभी क्योंकि अंतरात्मा है ना, अभी रास्ते में परिपूर्णता प्रकट नहीं हुई है, तो श्रद्धान में तो ये जमा हुआ है कि हवा से मुझे सुख नहीं है, ये रसगुल्ले से मुझे सुख नहीं है। लेकिन अभी कुछ समझ लो राग द्वेष बाकी है, तो वो उन राग द्वेष के कारण से जो भी है पर्याय में, तो उसके कारण से ये ऊपरी ऊपरी भाव ही आते हैं। एक है अंदर श्रद्धान का लेयर, वो श्रद्धान तो ये पक्का है कि इससे मेरा सुख दुख नहीं है, लेकिन वो जो ऊपर ऊपर जो लहर आती है ना, तो ऊपर लहर से ये ऐसा भाव भी कह भी सकता है, खुद को भी मन में भी आ सकता है। तीन चीजें अपन ने पढ़ी थी मोक्षा प्रकाशक में, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो क्रिया तो जो होती है वो होती है, परिणाम और अभिप्राय। अभिप्राय में ये है कि ये पर पदार्थ मुझे किंचित मात्र भी सुखी करने वाले या दुखी करने वाले नहीं है, ये पक्का अभिप्राय में है। लेकिन परिणामों में टेम्परेरी, जिस भी चीज से सुख हुआ कि दुख हुआ, हवा से अच्छा लगा, रसगुल्ला खा के अच्छा लगा, तो वो परिणामों में हो सकता है। लेकिन अभिप्राय भी, श्रद्धान की बात चल रही है, श्रद्धान में पर पदार्थ को बिल्कुल भी सुख दुख का करता नहीं मानता। श्रद्धान में ये शरीर मैं हूँ, शरीर मन वाणी मैं हूँ, ऐसा पक्का निर्णय है, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा पक्का निर्णय है। लेकिन बोलता हुआ दिख सकता है मेरा शरीर, कुछ भी जो भी बात होगी बोल सकता है, परिणामों भी आ सकता है शरीर के आश्रय से। तो जितना जितना ऊपर बढ़ता जाता है, एक कषाय का अभाव हुआ तो उतना अभाव हुआ, दो का अभाव हुआ तो उतना हुआ, तीन का होता है तो उतना होता है। लेकिन ये श्रद्धान की बात है कि वो मानता नहीं है, मानता नहीं है, उसको ऐसा विश्वास। तो इस प्रकार से जब वो विश्वास पक्का है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने आत्मा में ही एकाग्र होकर और फिर वो परमात्मा दशा उसकी प्रकट होती है। इस तरह से ये तीन प्रकार के आत्माओं का स्वरूप यहाँ बताया। अब परमात्मा की नामवाचक नामावली अगले श्लोक में कहेंगे, उसकी चर्चा अपन मंडे को करेंगे। अब यही जिनवाणी स्थिति, बोलिए आप जिनवाणी स्थिति। आपको कुछ पूछना है शशि, पूछना है? जिनवाणी स्तुति बोलनी है, जिनवाणी स्तुति बोलनी है। ठीक है बोलिए।
सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो। निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो। यही सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।